नमस्कार। आज से हम वैदिक गणित की एक जर्नी शुरू करने वाले हैं। मैं आपको उसी तरह पढ़ाऊंगा या सिखाऊंगा जिस तरह मैं अपने टीममेट्स के साथ अपने क्विज़ेज़ में सीखता था और सिखाता था। ऐसे ही आज हम शुरू करेंगे एक आधिकेन पूर्वेन एक सूत्र। सबसे पहला सूत्र 16 सूत्रों में से जिसको आज हम देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं एक आधिकेन पूर्वेन सूत्र से हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला काम, हम इसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। दूसरा, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एडिशन भी इसी सूत्र से हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी इसी सूत्र से हो सकता है और डिवीजन भी इसी सूत्र से कर सकते हैं। हम देखेंगे ये सारी चीज़ें हम जल्दी से जल्दी इस सूत्र से कैसे कर सकते हैं। स्वामी जी ने इस सूत्र हमें बहुत ही अच्छा दिया है। तो हम पहले देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन से हम शुरू करते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से आपका बेस बन जाएगा। मान के चलते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा 42 मल्टीप्लाई बाई 48। अब एकाधिक पूर्वेन सूत्र को यूज करने के लिए दो कंडीशंस को हमें ध्यान में रखना होगा। पहली कंडीशन है यूनिट डिजिट का सम कितना हो, 10 हो। इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 2 and 8। 2 and 8 का सम कितना हुआ, 10। और सेकंड कंडीशन क्या है, जो 10th डिजिट है, जो यूनिट डिजिट के आगे वाला सिनेरियो है, वो सेम होना चाहिए। यहाँ ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है। सेकंड कंडीशन ये है 10th डिजिट सेम होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, आगे वाले डिजिट सेम होने चाहिए। इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे देखते हैं। यूनिट डिजिट का सम 10 होने के बाद हम यूनिट डिजिट के प्लेसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 8, जिसका उत्तर आता है 16। एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र का मतलब है पहले से एक अधिक, यहाँ 4 है, 4 से एक अधिक मतलब 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4, तो कितना हुआ 20। तो आंसर कितना हुआ 2016। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। मान के चलते हैं 36 मल्टीप्लाई बाई 34 हमें करना है। इसको आसानी से 1 लाइन के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, पीछे हमें दिख रहा है 6 और 4 10 का जोड़ बनने लग रहा है, तो हम इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 24। आगे हमारी सेम डिजिट है 3, इस 3 से अगला डिजिट क्या होगा 4, 4 को हम इसी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। तो आंसर हुआ 1 2 2 4। आप देख सकते हैं पीछे हमारी 1 डिजिट है 6 एंड 4 जिसका एडिशन 10 आ रहा है, तो पीछे यूनिट डिजिट में हम 2 डिजिट्स को रखेंगे। अगर यहाँ 3 इंटू 9 तो नहीं, कंडीशन क्या है हमारे लिए, यूनिट डिजिट का सम कितना होना चाहिए 10, तो 3 और 7 करेंगे तो कितना आएगा 21। और आगे लिखते हैं, मान के चलो 43 और 47, तो क्या होगा 5 4 20, तो आंसर कितना हुआ 2021। इसे हम ये तो हमारी 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है, इसे हम 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन में भी लेके जा सकते हैं। मान के चलते हैं हमारी मल्टीप्लिकेशन है 107 गुना 103। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट का सम हम देख सकते हैं कितना है 7 और 3 10, 7 इंटू 3 करेंगे तो कितना आया 21। आगे हमारा 10th डिजिट में प्लेस क्या है 10, हम इस पूरे को कंसीडर करेंगे एज अ पार्ट। आगे यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो 10 से एक ज्यादा, 1 मोर देन द प्रीवियस, एक अधिक पूर्वेन, एकाधिकेन पूर्वेन, पहले से एक अधिक। 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 110। तो आंसर हुआ 11021, 11021। ये होगा हो गया 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन। हम 4 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन भी इसी में कर सकते हैं, 1008 मल्टीप्लाई बाई 1002। इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, हम देख सकते हैं पीछे जोड़ कितने का बनने लग रहा है 10 का, 8 और 2 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 16। आगे डिजिट क्या है 100, यहाँ भी क्या है 100, 100 को एक अधिक से मल्टीप्लाई करना, मतलब 100 को 101 से मल्टीप्लाई करना, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10,000, 100 को उसमें 100 और जोड़ेंगे तो आएगा 10,100, 10,100। तो इसका आंसर ये हो गया।
अब ये तो सारे 100 के ऊपर वाले हैं, हम 91 इंटू 99 करें तो क्या उत्तर आएगा? पीछे जोड़ कितने का बनने लग रहा है? 10 का। 1 + 9 10, 10 जोड़ बनने लग रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 9 तो 9 आ गया। यहाँ भी 1 डिजिट, यहाँ भी 1 डिजिट, तो पीछे कितनी डिजिट आएंगी? 2, तो हम एक आगे 0 लगाएंगे, 0 9 करेंगे। आगे सेम डिजिट है 9 इंटू 9, तो हम क्या करेंगे? 9 से एक ज़्यादा, 10 इंटू 9 करेंगे तो क्या हो गया? 90। आपको मल्टीप्लिकेशन वाला सब कुछ ये समझ आ गया। अब हम देखते हैं स्क्वायर वाला। स्क्वायर में हम क्या करेंगे? अब हम स्क्वायर देखते हैं। मान के चलते हैं हमें 15 का स्क्वायर निकालना है। 15 का स्क्वायर, ये सेम वही पुरानी वाली बात है। 15 में स्क्वायर निकालने में आखिरी डिजिट 5 होनी चाहिए। हम देख सकते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट का सम कितना बनने लग रहा है? 10 बनने लग रहा है। तो यही वही काम है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 25। किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकालने जाएंगे तो फर्स्ट 10th डिजिट हमेशा सेम होगी। 15 इंटू 15 करेंगे तो 1 1, 35 इंटू 35 करेंगे तो आगे 3 सेम ही डिजिट रहेगी। आगे 75 इंटू 75 करेंगे तो आगे सेम ही डिजिट 7 रहेगी। तो 1 को उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 तो हो गया 225। 75 का देखते हैं, 75 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? लास्ट डिजिट 5 है, 5 + 5 10 होता है, इसलिए हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 7 को उसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, which is equal to 7 into 8 56। 75 का स्क्वायर क्या हो गया? 5 6 2 5 56 25। हमने 225 निकाला। 225 का स्क्वायर क्या होगा? देखते हैं। स्क्वायर ऑफ 225, लास्ट डिजिट क्या है? 5 5 का स्क्वायर करेंगे 25। आगे 22, 22 को उससे अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 22 गुणा 23। 22 का स्क्वायर हम सबको पता है, वैदिक गणित में हम इसको याद भी रखते हैं। 22 का स्क्वायर हो गया 484 484। उसमें हमें 22 और जोड़ना है, पहले हम 20 जोड़ लेते हैं। 484 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आया? 504। 504 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आया? 506। 50 625 225 का स्क्वायर होगा। ये हमने स्क्वायर की भी बात करी। ऐसे ही हम 4 डिजिट का स्क्वायर कर सकते हैं। अगली हम बात करते हैं एडिशन की। एक आधिक्यम पूर्वेन की वजह से हम एडिशन भी तुरंत कर सकते हैं। मान के चलते हैं, मैं आपको पूछता हूँ एडिशन कैसे करेंगे आप इन नंबर्स की? 5 6 2 5 3 7 2 8 9 6 + 3 2 9 8 4। ये हमारी बाइनोमियल में भी आता है। बाइनोमियल में क्या होता है? NC0 + NC2। हम पहले इन सारी टर्म्स को स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं, फिर प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं? पहली टर्म ये लिखी, दूसरी टर्म ये लिखी, तीसरी टर्म ये लिखी, देन प्लस करते हैं। जो SSC नेट एग्जाम के होते हैं उसमें भी हमें एक पेज मिलता है सारा कुछ सोल्व करने के लिए, और उसमें छोटी सी जगह भी बचानी हमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इतना सारा रफ वर्क करने की जगह अगर हम एक लाइन के अंदर उत्तर निकाल दें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब हम प्लस देखते हैं, एक आधिक्यम पूर्वेन के हम प्लस कैसे कर सकते हैं। डेटरमिनेंट वगैरह जब आप सोल्व करते हैं या सिंपल प्लस कहीं भी करनी हो तो आप बिना किसी रफ वर्क के डायरेक्ट उत्तर कैसे लिखेंगे उसका? सबसे पहले हम यूनिट डिजिट से शुरू करेंगे। 3 और 6 9, 9 और 4 13। 10 से ऊपर जाते ही जो कैरी है वो हम उसके आगे वाले डिजिट को ट्रांसफर कर देंगे और बाकी बचे डिजिट को अपने पास रखेंगे। हमारे पास दोबारा देखते हैं 3 और 6 9, 9 और 4 13। 13 आते ही हमने एक जो है वो अगली वाले डिजिट को पास कर दिया और हम अपने पास क्या रखेंगे? ओनली 3। अब हम अगले डिजिट देखते हैं 5 और 9 14। 14 में हम अपने पास ओनली 4 रखेंगे, 1 आगे ट्रांसफर कर देंगे। 4 और 9 9 4 13, अगेन 13, एक डिजिट हम आगे पास कर देंगे। अगला है 2 और 9, 2 और 9 11 में हम एक डिजिट आगे पास कर देंगे
उसके बाद 9 और 1 10, 10 और 2 करेंगे तो 12 में एक डिजिट हम आगे पास कर देंगे। अब हम देखते हैं 6 और 3 9, 9 और 3 12 आते ही हम एक डिजिट आगे पास कर देंगे और अपने पास क्या रखेंगे 2। बचा क्या 1 हमने आगे पास कर दिया तो आ गया 5 और 7 12 में 12 भी रखना पड़ेगा हमें, 12 और 4 16। तो इसका उत्तर आया ये। हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, बीजांक। हम देखते हैं क्या ये उत्तर हमारा सही है या नहीं। एक टर्म होती है बीजांक जिसे हम नवांक भी कहते हैं, इंग्लिश में उसे सीड नंबर भी कहते हैं, सीड नंबर, जो 0 से 9 तक की वैल्यू लेती है। बीजांक का मतलब है किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर को एक नंबर की टर्म में रिप्रेजेंट करना विद द एडिशन ऑफ दिस टर्म्स। इसका बीजांक क्या होगा, इन्हीं टर्म्स के एडिशन करते रहेंगे जब तक हमें सिंगल डिजिट में वो आंसर नहीं मिल जाता। 5 + 6 11 को सिंगल डिजिट करेंगे 2 + 2 4 + 5 9 और 3 12 का फिर हम बीजांक निकालेंगे विच इज इक्वल टू 3। तो इस नंबर का बीजांक कितना है 3। जब भी हमारे पास 9 हो हम उसको डायरेक्टली भी स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये नवांक है, हम 9 को स्किप कर सकते हैं। यहाँ हमने 9 को स्किप कर दिया। 7 और 2 आल्सो फॉर्मिंग 9, हमने 9 को भी स्किप कर दिया। 8 और 6 बनाते हैं 14 का फिर से हम बीजांक निकालेंगे तो बीजांक आया 5। अगली डिजिट देखते हैं इसका बीजांक क्या आएगा। 9 को हमने स्किप कर दिया, 3 to 5 और 4 9, हम इसको भी स्किप कर सकते हैं। बचा क्या 8, तो इसका बीजांक कितना है 8। 3 5 और 8 ये 3 हमारे पास बीजांक है। अब हम इस बीजांक का मतलब है चेक करना हमारा एक्यूरेट है या नहीं। अब हम देखते हैं हमने सारी टर्म्स को प्लस किया तो हम बीजांक को भी प्लस करेंगे जिससे हमें पता चलेगा एक्चुअल आंसर का बीजांक क्या होना चाहिए। 3 और 5 8, 8 और 8 16 का बीजांक फिर से निकालेंगे तो आंसर कितना आया 7। तो हमारा आंसर का बीजांक क्या होना चाहिए 7। अब हम देखते हैं क्या हमारे आंसर का बीजांक 7 है या नहीं। अगर हमारे आंसर का बीजांक 7 आता है तो मतलब हमारा आंसर ठीक है, नहीं तो हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। 6 to 8 = 9, हम 9 को स्किप कर सकते हैं। 3 3 6 to 8 मीन्स हमारा उत्तर सही नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें क्या कमी है। मैंने आपको बीजांक का फंडा बता दिया है, अब हम इसमें देखते हैं क्या कमी है। हम दोबारा अपनी टर्म्स को लिखते हैं। 5 6 2 5 3 7 2 8 9 6 3 2 9 8 4। हम जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करते हैं। 3 और 6 9 और 4 13 का हम 3 लिखेंगे, एक कैरी हमने आगे ट्रांसफर कर दी। 5 और 9 14 भी एक कैरी हमने ट्रांसफर कर दी। 4 और 9 13 आते ही हमने एक कैरी दोबारा फिर ट्रांसफर कर दी। 2 और 9 11 आते ही हमने एक और कैरी ट्रांसफर कर दी। 1 और 10 करेंगे तो क्या आया 11। यही हमारी गलती है, यहाँ हमने 2 लिखा था और यहाँ आना था 1। तो हमें पता चल गया कहाँ करेक्शन करनी है इस बीजांक की मदद से। बीजांक से हम किसी भी कैलकुलेशन की चेक कर सकते हैं। मान के चलते हैं हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया था 42 × 48, इसका हमें बीजांक फाइंड आउट करना है और हमें देखना है कि हमारा आंसर सही है। हम 42 का बीजांक चेक करते हैं। पहले क्या है 42 का बीजांक है इन्हीं नंबरों का एडिशन 4 + 2 which is equal to 6। ये एक सिंगल डिजिट नंबर है तो मतलब 42 का बीजांक है 6। 48 का बीजांक क्या होगा 4 और 8 12 का बीजांक फिर से निकालेंगे तो बीजांक क्या आया 3। हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने लग रहे हैं तो हम बीजांकों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 3 6 × 3 करेंगे तो आता है 18 का हम फिर से बीजांक निकालेंगे तो क्या आया 9। तो इसका बीजांक आएगा 19। मतलब हमारे आंसर का बीजांक क्या होना चाहिए 19। हमने देखा इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो हम 2 × 8 करेंगे सबसे पहले 16, 4 को अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5 20। इसका बीजांक क्या आया 2 3 और 6 9। हमारा बीजांक मैच हो गया, इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हमने ये देखा एडिशन। इसके बाद हम बढ़ते हैं
सब्ट्रैक्शन की ओर। मैं सब्ट्रैक्शन का अलग से आपको क्वेश्चन नहीं सोल्व करा रहा, मैं आपको डायरेक्ट मिक्स कैलकुलेशन वाला हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में देते हैं। एक आदि के इम्प्रूवेंट से हम साथ ही साथ बिना कोई एक्स्ट्रा रेफर किए क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। मान के चलते हैं 693 माइनस 523 प्लस 438 माइनस 239, ये हमें करना है सोल्व। आम बच्चा क्या करेगा, पहले प्लस वाली टर्म्स को, चलो हम एक और प्लस वाली टर्म्स डाल देते हैं 932, ये डाल दें। आम बच्चा क्या करेगा, पहले प्लस वाली टर्म्स को प्लस करेगा, देन माइनस वाली को प्लस करेगा, देन फिर माइनस करेगा। उसके 4 स्टेप्स टोटली इसमें लग जाते हैं। हम इसको डायरेक्ट वन लाइन में करेंगे। 3 माइनस 3 करेंगे 0, 0 प्लस 8 करेंगे 8, 8 माइनस 9 करेंगे तो क्या है -1, -1 प्लस 2 करेंगे तो क्या है +1। यहाँ कोई हमारी कैरी नहीं है। अगला देखते हैं 9 माइनस 2 करा 7, 7 प्लस 3 करा 10, कैरी आई, हमने 1 कैरी आगे जोड़ दी तो बचा क्या 0, 0 माइनस 3 करेंगे तो -3, -3 प्लस 3 करेंगे 0। अब हम नेक्स्ट यूनिट पे जाते हैं। 6 माइनस 5 करेंगे 1, 1 प्लस 5 करेंगे 6, 6 माइनस 2 करेंगे 4, 4 प्लस 9 करेंगे 13। अब हम देखिए बीजांक की मदद से इसका उत्तर सेम आता है या नहीं। हमें पता है 9 को हम स्किप कर सकते हैं, इसको भी स्किप कर सकते हैं, इसको भी स्किप कर सकते हैं। हमारा बीजांक कितना है 0। 3 2 5, 5 और 5 10, 10 का बीजांक क्या आया 1, 0 माइनस 1। जैसा ऑपरेशन है वैसा ही बीजांक के साथ भी हमें करना है। 4 3 7, 7 और 8 15, 15 का बीजांक क्या आया 6 प्लस 6। 9 को हम स्किप कर सकते हैं, बीजांक क्या आया -5, मतलब हम माइनस करेंगे, बीजांक आया 5। 9 को हम स्किप कर सकते हैं, बीजांक क्या है +5। हमारे एक्चुअल आंसर का बीजांक क्या आना चाहिए वो हम देखते हैं। 0 माइनस 1 -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 5 0। तो हमारे एक्चुअल आंसर का बीजांक क्या आना चाहिए 5। क्या इसका बीजांक 5 आ रहा है 3 1 4 1 5 ये, तो मतलब हमारा आंसर जो हमने कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल सही है। लास्ट में आपको एक आदि के इम्प्रूवमेंट का फीचर बताता हूँ। हमने क्या क्या देख लिया, हमने स्क्वायर देख लिया कैसे करते हैं, 15 का 75 का 225 का विद इन सिंगल डिजिट। हमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं थी उसमें, हम डायरेक्ट आंसर लिखते थे। मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया हमने, एडिशन भी देख लिया हम एक आदि के इम्प्रूवमेंट की मदद से कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी देख ली, बात बची डिवीजन। अब हम डिवीजन देखते हैं, एक आदि के इम्प्रूवमेंट की मदद से हम डिवीजन कैसे कर सकते हैं। क्या आपने 1/19 कभी किया है? आपने फिजिक्स वगैरह के, अगर मतलब हर कोई तो नहीं कर रहा होगा फिजिक्स वगैरह के न्यूमेरिकल सोल्व, लेकिन जो भी फिजिक्स वगैरह के न्यूमेरिकल सोल्व करता है वो 1/19 को 1/20 मान के चलता है। अगर आपको कभी 1/19 की एक्यूरेट वैल्यू निकालनी पड़ जाए किसी सिचुएशन में तो आप कैसे निकालेंगे? आप 1/19 को कैलकुलेट करने जाएंगे सिंपल डिवीजन से बाय दिस, तो आपका एक पेज भर जाएगा, 2 पेज भर जाएगा, आपका सोल्व भी नहीं होगा, शायद आप बीच में उलझ के रह जाएंगे। 1/19, चलो 1/19 की मैंने एक प्रीवियस वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है। अब हम 1/29 को देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। आज हम कैलकुलेट से भी ज़्यादा अंकों तक इस 1/29 को सोल्व करके दिखाएंगे। एक आधिकेय पूर्वेन, यह हमारी यूनिट डिजिट क्या है 9। 1/29 को हम किसके सिमिलर मानते हैं? 1/30 के सिमिलर मान सकते हैं। और 1/13 मैथमेटिकली इक्वल होगा 0.1/3। हम ये 0 को ऊपर ले गए, 0.1/3। अब हमें मात्र 1 को 3 से डिवाइड करना है। 0 पॉइंट तो हमारा है, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या ये डिवाइड हो पाएगा? नहीं, तो हम 1 और 0 लगाएंगे। अब हो गया 10 को 3 से डिवाइड कर पाएंगे? यस। कितने में जाएगा? 3 पे। रिमाइंडर क्या बचता है? 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचता है 1। वो इस तरीके हम आगे लिखेंगे। क्या बन गया? 13। अब 13 को 3 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही 3 से डिवाइड करते जाना है। 13 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा? 4 पे। 12। रिमाइंडर कितना बचा? 1। 14 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12। रिमाइंडर क्या बचा? 2।
3 7 जा 21, 3 8 जा 24, रिमाइंडर क्या बचा 0, कितने पे जाएगा 2 पे, रिमाइंडर क्या बचा 2, कितने पे जाएगा 7 पे, रिमाइंडर क्या बचा 1, 3 7 जा 21, रिमाइंडर बचता है 1, 17 किससे डिवाइड करेंगे 5 से, रिमाइंडर क्या बचा 2, 25 कितने पे जाएगा 8 पे, रिमाइंडर क्या बचता है 1, 18 कितने पे जाएगा 6 पे, रिमाइंडर क्या बचता है 0, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 2 पे, रिमाइंडर क्या बचता है 2, ये 2 आ गया, अब 2 को 3 से डिवाइड कर नहीं सकते तो क्या आएगा 0, तो ये जो 2 है ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। फिर अब ये हो गया 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 3 6 जा 18, 2 हमारे पास रिमाइंडर है। 26 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 8 जा 24, 2 रिमाइंडर, 28 9 पे जाएगा 27 तो रिमाइंडर बचा 1, 19 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 6 जा 18, 18 में फिर रिमाइंडर बचा 1, ये बन गया 16, 16 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, कितने पे जाएगा 1, 3 5 जा 15, रिमाइंडर बचा 1, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, रिमाइंडर कितना बचा 0, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 1, रिमाइंडर कितना बचा 2, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 7, रिमाइंडर कितना बचा 0, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, रिमाइंडर कितना बचा 1, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, रिमाइंडर कितना बचा 0, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, रिमाइंडर कितना बचा 1, 11 को 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 2, ये बन गया 23, 23 को 3 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 7, रिमाइंडर कितना बचा 2, ये बन गया 27, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 9, रिमाइंडर कितना बचा कुछ भी नहीं, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 3 पे, फुली डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना बचा 0, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 1, रिमाइंडर कितना बचा 0, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये तो वही दोबारा रिपीट हो गया 1 को 3 से कैसे डिवाइड, तो जो 1 डिवाइड बाई 29 है ये हम देख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगी, 1 के आगे दोबारा फिर यही चीज़ें चलती जाएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इतने ऑर्डर के बाद ये दोबारा रिपीट होती जाती हैं तो इसलिए कहते हैं इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मैं आपको ये आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा कि ये कौन सी फ्रैक्शंस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है फॉर यूज केस में। तो इसमें हम देख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 3 करेंगे दोबारा सेम प्रोसीजर रिपीट होता जाएगा। ये हमने आई थिंक कैलकुलेटर से बहुत ज़्यादा आगे तक डिजिट निकाल दी है, हमें इसकी अगली डिजिट भी बताया कि यही डिजिट रिपीट होती जाएगी। आप 1 डिवाइड बाई 29 को मैनुअली कभी नहीं कर सकते थे, ये आप देख सकते हैं एक आधिकेय हमें एक ही लाइन में उत्तर देता है, तो इसका आंसर क्या होगा 0.0344882752068965517241379371 और आगे ये ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। आपने मेरे साथ आज वैदिक गणित में एकाधिकेय पूर्वेन सूत्र के बारे में जाना। मैं आने वाली क्लासेस में भी आपके साथ में अपने टीममेट्स की तरह ही चीज़ों को सिखाता और सीखता रहूँगा। जैसा मैं अपने टीममेट्स को सिखाता था और सीखता था उनकी तरह, तो उसी तरीके से मैं अपनी वीडियोस के द्वारा आपके साथ आपको सिखाऊंगा भी और खुद भी सीखूंगा। तो देखते रहिए और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।